दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए फिर से लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं समय नहीं गंवाते हुए। पहला क्वेश्चन है सी क्या है, यानी कंप्यूटर भाषा में सी कौन सी भाषा होती है। आपके पास ऑप्शन है निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा व मशीन के स्तर की भाषा, और चौथा है संयोजन स्तर की भाषा। तो देखिए, कंप्यूटर में जो सी स्तर का जो भाषा होता है वह एक प्रकार का मशीन के स्तर की भाषा होता है। ठीक है, सी का मतलब हो गया कंप्यूटर का भाषा। तो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, तो ये जो हो गया आपको मशीन के स्तर की भाषा हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि कहता है कि निम्नोक्त परिपथों यानी सर्किट में से किसका प्रयोग कंप्यूटर के स्मृति यंत्र यानी मेमोरी डिवाइस की भांति उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको ये चार ऑप्शन दिया गया है: परिशोधक, उलट पलट, तुलनित्र व छिनकारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपको रेक्टिफायर, फ्लिप फ्लॉप, कंपैरेटर और एटेन्यूएटर। तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर की भाषा में जो स्मृति यंत्र, स्मृति मेमोरी को क्या बोलते हैं, स्मृति। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है कभी कभी कि मेमोरी का क्या अर्थ होता है, मेमोरी डिवाइस का क्या अर्थ होता है। तो इसे हम लोग स्मृति यंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन स्मृति यंत्र की भांति कार्य करता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप, यानी उलट पुलट एक शब्द है हिंदी में, और इंग्लिश में है कंप्यूटर की भाषा में फ्लिप फ्लॉप। यह एक प्रकार की स्मृति डिवाइस के रूप में काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेंटिनम चिप के सृजन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है जो पेंटियम चिप जो बना था या उसके सृजन से इन चार में से कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन है आपको पास अरुण नेत्रवली, सबीर भाटिया, सी राजकुमार पटेल व विनोद धाम। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा पेंटियम चिप के जो सृजन करता है वो आपको शबीर भाटिया है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, जिस पे कंप्यूटर जो है वर्क करता है, उसकी जो स्पीड है वह किस चीज़ में मापी जाती है। ऑप्शन है बीपीएस में, बॉड में, MIPM में, MIPM में, मिनट प्रति मिनट ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद हर्ट्ज में। तो जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है उसकी गति किस में मापी जाती है, MIPM में मापी जाती है, MIPM। अगर जो जानकार हैं, और आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ दिए, कंप्यूटर इसका जो है फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। वैसे ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन जिन्हें नहीं आता या कन्फ्यूजन रहता है तो उसे हम बता दें कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो एक छोटा सा डिस्क होता है, कोई डिस्क या सीडी डिस्क है, उसके भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई डिस्क है, उसके भंडारण हेतु किसी डाटा के फाइल को अगर हम छोटा करेंगे तो उसे क्या कहेंगे। तो ऑप्शन है प्रवर्धन, संपीड़न, न्यूनीकरण या विरलन। तो कंप्यूटर के भाषा में इसे लोग संपीड़न कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, मोडेम नाम निम्नलिखित में से क्या है, यानी मोडेम का फुल नेम क्या है, आपको इसमें से बताना। मॉडर्न डिमार्केटर, मॉडर्न डिमोलेटर, मॉड्यूलेटर डिमांड, मॉड्यूलेटर डिमोलेटर। तो देखिए, मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको होता है मॉड्यूलेटर डिमोलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, इसको याद रखिएगा, ये मॉडेम का फुल फॉर्म है। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं मॉडेम के बारे में।
अगला है कि निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है, यानी कंप्यूटर की मुख्य स्मृति बताए थे इससे पहले। स्मृति का मतलब मेमोरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी किसे कहा जाता है, मेन मेमोरी जो है किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है वो रैम होता है। क्या होता है? रैम होता है। और बहुत बार हम लोग जब भी कभी मोबाइल ख़रीदते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 4 GB का रैम है, 6 GB का रैम है, 252 GB जो है इसका स्टोरेज है। तो एक जो बड़ा सा फाइल होता है वो आपको स्टोरेज के नाम से आता है, मेमोरी के नाम से। लेकिन रैम जो होता है, जो इसका मुख्य स्मृति होता है, जिस पे पूरा मोबाइल काम करता है, वो आपको रैम होता है, जो आप देखते होंगे 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB के अंतर्गत चर्चा होती रहती है। तो उसे ही कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रैम को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति है। जो सीडी है, सीडी का फुल फॉर्म क्या हो गया? कॉम्पैक्ट डिस्क। और यह किस प्रकार के डाटा को भंडारण करता है, यानी डाटा को क्या करता है? स्टोरेज करता है। डाटा को क्या करता है? स्टोरेज करता है। किस प्रकार की पद्धति से स्टोरेज करता है? तो यह होता है प्रकाशीय। ठीक है, प्रकाशिक रूप से करते हैं। किस रूप से करते हैं? प्रकाशित रूप से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सीपीयू। बहुत बार हम लोग कंप्यूटर में सीपीयू शब्द सुनते हैं, सीपीयू। तो इसका जो है पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग में लाया जाता है। बहुत बार देखते होंगे स्प्रेडशीट प्रयोग में लाया जाता है। तो यह किस प्रकार के उपयोगी होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सांख्यिकी में उपयोग होता है। किस में उपयोग होता है? सांख्यिकी में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्या कर रहा है? डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है। जो डाटा है उसको प्रेषण की गति मापने के लिए क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, डाटा की गति को मापने के लिए बीट प्रति सेकेंड, क्या है? बीट प्रति सेकेंड में इसको मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उस युक्ति को क्या कहा जाता है। देखिए, कंप्यूटर की भाषा में ऐसे ही हिंदी लिखा रहेगा, आपको आते हुए अगर आपको नहीं समझ पाइएगा तो आंसर गलत करके आ जाएगा। कहता उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेत को अनुरूप में बदल देती है। फिर से एक बार हम लोग इसको बढ़िया से देखते हैं। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेत को अनुरूप संकेतों में बदल देती है। तो ये जो सही आंसर हो जाएगा उसे हम लोग मॉडेम कहते हैं। और अब ये बताएं, मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इसको याद रखना। किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? कोई अगर फ्लॉपी डिस्क है उसमें मानक अनुसार कितना डाटा भरा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.44 MB, 1.44 MB ही भरा जा सकता है। इसको याद रखिएगा। किसमें? फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? 1.44 MB मेगाबाइट, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 15वां। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? तो एक रासायनिक द्रव्य जो सिलिकॉन पर आक्रमण करता है, एक सूक्ष्मजीव जो एकीकृत परिपथों को नष्ट कर देता है, डाटा जिसे कंप्यूटर संभाल नहीं सकता, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। देखिए, कंप्यूटर वायरस के बारे में बता दे तो कंप्यूटर वायरस जब बनाने के लिए जाता है, अगर उसमें थोड़ी सी भी तकनीकी प्रॉब्लम हो जाती है तो वह कंप्यूटर वायरस हो जाता है। जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जाते हैं,
क्या बनाने के लिए जाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जाते हैं। अगर उसमें थोड़ी सी भी तकनीकी प्रॉब्लम हो जाती है तो वही क्या होता है? कंप्यूटर वायरस बन जाता है। तो कंप्यूटर वायरस भी एक प्रकार का कंप्यूटर का प्रोग्राम ही होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई किसी कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क यानी टीबी हार्ड डिस्क ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की थी। कहने का मतलब है कि सबसे पहले कौन से ऐसी कंपनी थी जो 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क वाले क्षमता के पहले निजी कंप्यूटर को यानी जो प्राइवेट कंप्यूटर है उसको परिवर्तित करने की घोषणा की थी, 1 टेराबाइट वाले कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा HCL इन्फोसिस्ट। ठीक। कंप्यूटर शब्द में बहुत बार आता है DTP का पूरा नाम क्या है? तो जो DTP का पूरा नाम है वो आपको डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं। जब आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो प्रोग्रामिंग सीखते हैं, जो बार बार पेज पलटने वाले जो स्क्रीन पे आते रहता है, तो बार बार जो उसी ही हम लोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं। DTP इसका फुल फॉर्म है। बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप लोग एक बार इसको गूगल पे DTP करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, डेस्कटॉप पब्लिकेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कहता है पद PCXT का आशय क्या है? जो पद है PC में X और T, इसका क्या मतलब होता है? तो PCXT का जो मतलब होता है वो तो हम लोग पहले तो PC का मतलब हो गया पर्सनल कंप्यूटर और XT का मतलब हो गया एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी यानी एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। एक बार और, PC का मतलब हो गया पर्सनल कंप्यूटर, PC का पर्सनल कंप्यूटर, और XT का हो गया एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्लिक जैकिंग क्या है? क्लिक जैकिंग क्या है? ये सब जो क्वेश्चन है सभी एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा। क्लिक जैकिंग क्या है? तो क्लिक जैकिंग एक ऐसा वेब प्रयोक्ता को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भाग्यपूर्ण तकनीकी है। यानी जो वेब प्रयोक्ता है उसको गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए, अगर किसी को गोपनीय जानकारी हम उससे क्या करेंगे? प्रकट करेंगे, ऐसी फुसलाने वाली एक दुर्भाग्यपूर्ण तकनीक का नाम क्लिक जैकिंग है। ठीक है, एक तरह से फ्रॉडिंग भी इसको कह सकते हैं, स्कैमर। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम लोग WWW कहते हैं, कि संकल्पना किसके द्वारा बनाई गई थी? वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना किसने बनाया था? तो ये जो संकल्पना है टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। कौन? TBL ने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। हम लोग जो कोई चीज़ सर्च करते हैं जहाँ पे WWW लिखा रहता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है WWW, ये किसकी संकल्पना है? तो ये आपको टिम बर्नर्स-ली की संकल्पना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? यानी जो भारत में कंप्यूटर आया था तो वह सबसे पहले किस जगह पे लगा था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको भारतीय सांख्यिकी संगठन कोलकाता। किस में लगा था? भारतीय सांख्यिकी संगठन कोलकाता। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, तो इसको बोलते हैं CSO का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के काल में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की। तो पहला जो भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय सांख्यिकी संगठन कोलकाता में, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ग्रुपवेयर क्या है? तो ग्रुपवेयर एक प्रकार का फर्मवेयर है, और फर्मवेयर का एक प्रकार का जो है वायरस है। क्या है? एक प्रकार का वायरस है। इस सब भी आप लोगों को देख लेना है। वायरस के भी बहुत सारे ग्रुप हैं, नेम हैं, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा कि कौन वायरस है। एक और क्वेश्चन है इनियक। इनियक क्या है?
तो ENIAC जो है यह एक स्मृति युक्ति है। क्या है? एक स्मृति युक्ति है, यानी एक मेमोरी डिवाइस है। क्या है? ENIAC क्या है? एक स्मृति डिवाइस है। ठीक है, नहीं सॉरी, एक मिनट। ENIAC जो है वही हम भी कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है भाई? ENIAC एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है, इसके नाम से ही स्पष्ट है। ENIAC से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इसका भी फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर में क्वेश्चन नंबर 22 एक बार फिर से देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है ग्रुपवेयर क्या है? तो ग्रुपवेयर जो होता है वह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ग्रुपवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। चलिए ठीक है, इसमें तो फर्मवेयर। और अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ पे होते हैं? कोई चीज़ अगर कंप्यूटर में, तो जोड़ने का, तुलना करने का और मिलाने का जो कार्य है वो कहाँ होता है? तो वो आपको CPU के चिप में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि PC का अर्थ क्या होता है? इससे पहले ही हम बता चुके हैं कि PC का क्या अर्थ होता है। तो PC का जो अर्थ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। P से पर्सनल, C से कंप्यूटर, इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन है, एक बाइट बनता है, तो एक बाइट कैसे बनता है? तो यह 8 बिट से बनता है। एक बाइट कितने से बनता है? 8 बिट से एक बाइट बनता है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 1020 बाइट बराबर होते हैं। 10 से 20 बाइट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह किसके बराबर होते हैं? तो यह 1 KB के बराबर होते हैं। 10 से 24 बाइट कितने के बराबर होते हैं? तो 1 KB के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? इसको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन है बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण, निर्वात ट्यूब। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? तो वो आपको वैक्यूम जो ट्यूब था पहली कंप्यूटर में, वो आपको अब 5वीं कंप्यूटर में देखने को नहीं मिलेगा। यानी 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें आपको निर्वात ट्यूब अब देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद कंप्यूटर में बहुत बार ऐसी चिप्स का बात होता है। ऐसी चिप्स का क्या अर्थ होता है? तो इसे हम लोग एकीकृत परिपथ कहते हैं। ठीक है, ऐसी चिप्स को क्या बोलते हैं? एकीकृत परिपथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प से सूचना प्रौद्योगिकी का संयोजन होता है? परिकलन, व्यवसाय, व्यापार, व्यवसाय, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स, परिकलन तथा संचार, डाटाबेस प्रबंधन, संचार या इंटरनेट। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प से सूचना प्रौद्योगिकी का संयोजन होगा? यानी सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब चर्चा होगी तो इसमें सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी, परिकलन व संचार आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।